तो आज फिर मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। तो ये यूआरएस जूनियर चैंपियनशिप की गेम है। तो इस गेम में मिखाइल ताल व्हाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक पीसीस के साथ मिगलान। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉय लोपेज ओपनिंग A6, बिशप A4, नाइट F6 और मिखाइल ताल ने किंग साइड कैसलिंग कर लिया। नाइट टेक्स E4, D4। तो ब्लैक ने पहले इस पॉन को कैप्चर ना करके B5 किया और बिशप पर प्रेशर बनाया। ब्लैक अगर यहाँ से इस पॉन को कैप्चर करने जाता है तो फिर रुक E1 आ रहा है और ये नाइट पिन हो जाता। और ब्लैक यहाँ से नाइट पर सपोर्ट बनाने जाता है तो उसके बाद नाइट टेक्स D4 और ये C6 वाले नाइट पर प्रेशर है और साथ में फिर F3 करके इस नाइट को लिया जा सकता है। ब्लैक यहाँ से अपने पॉन को आगे पुश करने जाता है तो नाइट टेक्स नाइट आ जाएगा और क्वीन पर प्रेशर बनेगा। और ब्लैक अगर यहाँ से अपने बिशप को C5 पर लाता है और मिखाइल ताल के नाइट को पिन करने जाता है ब्लैक, तो फिर बिशप टेक्स नाइट और चेक के बाद बी टेक्स बिशप और फिर F3 कर सकते हैं। तो ब्लैक यहाँ से क्वीन H4 करता है और रुक पर प्रेशर बनाता है। क्योंकि यहाँ पर बिशप टेक्स नाइट आता है, क्वीन यहाँ से इस नाइट को नहीं ले पाएगी क्योंकि डायरेक्ट रुक पर प्रेशर है। तो फिर यहाँ पर G3 करके कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ने पॉन को कैप्चर नहीं किया और ब्लैक ने पहले B5 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप B3, D5 और ब्लैक ने नाइट पर सपोर्ट बना लिया और साथ में बिशप के डायगोनल को कट कर दिया और अपने बिशप के डायगोनल को ओपन किया। तो अभी मिखाइल ताल का बिशप यहाँ पर फंस चुका है। तो मिखाइल ताल ने कंटिन्यू किया D टेक्स E5 करके और प्रेशर पॉन पर है और फिर दोनों नाइट पर प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए ब्लैक ने पहले बिशप E6 मूव करके पॉन पर सपोर्ट बनाया। तो अभी तो कोई रास्ता नहीं है ये बिशप के निकलने के लिए। तो मिखाइल ताल ने फाइनली C3 मूव करके बिशप के लिए ये C2 स्क्वायर खाली कर दिया। तो ब्लैक ने बिशप C5 किया और F2 पॉन पर प्रेशर है नाइट और बिशप से। नाइट D2 और नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर है तो ब्लैक ने नाइट एक्सचेंजेस करवा लिए। नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट और ब्लैक ने नाइट A5 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप C2 और टारगेट अभी किंग साइड पर है। नाइट C4 और क्वीन पर प्रेशर है तो क्वीन D1 और ब्लैक ने किंग साइड कैसलिंग किया। B3, नाइट B6, नाइट G5 और प्रेशर H7 पॉन पर है और साथ में नाइट मूव होने के बाद मिखाइल ताल ने अपनी क्वीन का डायगोनल खोल दिया। तो ब्लैक ने पहले H6 मूव किया और पहले क्वीन D3 करके डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। तो ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा क्योंकि चेकमेट आ रहा है और ब्लैक यहाँ से G6 मूव करता है तो मिखाइल ताल नाइट टेक्स बिशप कर सकते हैं और फिर क्वीन और रोक दोनों पर प्रेशर बनेगा। लेकिन ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन टेक्स G6 चेक और फिर चेकमेट आ रहा है और ब्लैक F5 भी करता है तो बिशप तो जा ही रहा है। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग के लिए थोड़ी जगह बनाई और अपने रुक को E8 पर मूव किया। तो मिखाइल ताल ने अपना अटैक जारी रखा। क्वीन H7 चेक और पहले अपने नाइट को नहीं बचाया और किंग के पास एक ही ऑप्शन है किंग F8, नाइट टेक्स बिशप चेक और मिखाइल ताल ने अपने नाइट को बिशप के बदले में एक्सचेंज करवाया। लेकिन ब्लैक अपने पॉन से इस नाइट को नहीं ले सकता क्योंकि फिर बिशप टेक्स H6, लेकिन ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि फिर बिशप G7 और फिर डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और क्वीन और रुक को E7 पर नहीं ला सकते क्योंकि क्वीन H8 चेकमेट है। तो ब्लैक ने पहले अपने रुक से लिया रुक टेक्स नाइट और मिखाइल ताल ने B4 करके बिशप पर प्रेशर बनाया
और अभी बिशप के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। ब्लैक अपने बिशप को E7 पर तो नहीं ला पाता, क्योंकि फिर क्वीन H8 चेकमेट है। तो ब्लैक के बिशप के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। तो ब्लैक ने अपने बिशप से B4 पॉन को कैप्चर कर लिया। बिशप टेक्स B4, C टेक्स बिशप, रुक टेक्स E5 और मिखाइल ताल का फाइनल मूव बिशप टेक्स H6 और मिखाइल ताल ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ब्लैक अगर इस बिशप को कैप्चर करता है तो फिर क्वीन H8 और फिर फोर्क के साथ ये रुक जा रहा है। तो किंग मूव होने के बाद क्वीन टेक्स रुक और वापस चेक है और किंग के पास दो ऑप्शन है। ब्लैक अपने किंग को F8 पर लाता है तो रुक E1 और वापस चेकमेट की थ्रेट है। तो ब्लैक क्वीन G5 करता है अपनी क्वीन को बीच में लाने के लिए, लेकिन फिर एक्सचेंजेस होने के बाद ब्लैक मटेरियल में डाउन है। तो ब्लैक को एंड गेम में जाकर रिजाइन करना ही पड़ता और ब्लैक अपने किंग को D7 पर भी लाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास एक रुक कम है और मिखाइल ताल के सामने तो आप समझ सकते हैं। और ब्लैक बिशप को ना लेकर अपनी क्वीन को लाता है F6 पर। तो फिर मिखाइल ताल अपने बिशप को बचा सकते हैं E3 पर लाकर और प्रेशर नाइट पर है और नाइट मूव होने के बाद ये रुक पर प्रेशर बनता। तो ब्लैक यहाँ से G6 मूव करके इस H8 स्क्वायर को कवर कर लेता है क्वीन से, लेकिन फिर बिशप C5 चेक और किंग के पास तो सिर्फ एक ही मूव है जाने के लिए और किंग E8 के बाद बिशप टेक्स नाइट और फिर वापस थ्रेट है क्वीन G8 चेक के साथ ये रुक को लेने की। तो ब्लैक इस बिशप को लेता है तो ब्लैक का रुक चला जाता। तो बिशप टेक्स H6 के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया।